कितनों के लिए आपने प्रार्थना की, कितनों से अपने समान प्रेम किया, कितनों को तुम्हारे पास 2 जोड़े थे 1 जोड़े दे दिए, कितनों के साथ 1 कोस जाना था उनके साथ आप 2 कोस चले गए, कितने लोग आपके एक गाल पर मारे आपने दूसरा फेर दिया। ये गवाही कोई नहीं बताता, क्योंकि ऐसा जीवन उनमें है ही नहीं। वो पहले जैसे थे वैसे ही हैं, गवाही बताकर हमें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। आज मैं आपको बहुत ही गंभीर बात बता रहा हूं। आज के पासवान खुश हो जाते हैं कि मैं फलाने जगह बाइबल ट्रेनिंग लिया 4 साल का 6 साल का, और मैं इतनी बड़ी कलीसिया का पासवान हूं, मेरे पास 1500 2000 चर्चेज हैं, मेरे चर्च में बैठने को जगह नहीं होती, एवरी सप्ताह 15 से 20 हजार दान आते हैं, और धन्यवाद, और मंथली दान 5 लाख रुपया महीना आता है। जो प्रॉमिस किए रहते प्रतिज्ञा के दान घमंड करता है। आपने एक मसीही परिवार के जवान को ही बपतिस्मा दिया। कभी आपने अन्य जाति से बातचीत की? आपका विश्वासी जीवन कैसा है? आपकी धार्मिकता का जीवन कैसा है? आपने कितने बार उपवास कर करके अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना किए? आपकी कलीसिया में अब तक बुराइयां क्यों भरी हुई है? आपकी कलीसिया अभी भी क्यों भटकी हुई है? आपकी कलीसिया में अब तक आत्मा क्यों नहीं आया? ये गवाही अभी उनके पास नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा मन अति आनंदित है। एक समय आएगा और वो जीवन सबके में घटित होगी, मैं रहूं चाहे ना रहूं। आपके अंदर जो ज्योति जल रही है वो कभी नहीं बुझेगी। मैं आपको अंत तक साथ दे पाऊं या न दे पाऊं, लेकिन आप अपने विश्वास की कुश्ती अवश्य लड़ते रहेंगे। अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता और अपने विश्वास के दौड़ को आप पूरी करेंगे और निशाने की ओर बढ़ते जाएंगे, और आपकी गवाही प्रतिदिन आपके जीवन में जुड़ता जाएगा। प्रतिदिन आपकी धार्मिकता जो प्रतिदिन नई होती है, तो उस नएपन की गवाही है ना। जब कोई नया कपड़ा देता है ना, हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, या हम ही खरीदते हैं, लोगों को, अपने फ्रेंड को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, रिश्तेदार को देखिए मैंने 5000 की साड़ी ली, मैंने ये पैंट शर्ट लिया है, इसका कलर कैसा है, कि लोग तारीफ करें। जब आप कोई नई चीज लेते हैं, आप लोगों से चाहते हैं कि लोग उसकी प्रशंसा करें। तो प्रतिदिन परमेश्वर आपके लिए एक नया दिन देता है। प्रतिदिन परमेश्वर की करुणा आपके लिए नई होते जाती है। परमेश्वर का प्रेम प्रतिदिन आपके लिए उसकी गवाही कौन देगा? बच्चे जब छोटे रहते हैं, माता के गोद में रहते हैं, एक माँ का रहता है, माँ को हर बात, हर दिन की उसकी ग्रोथ मालूम रहती है। एक महीना में उसका चेहरा कैसा था, दूसरा महीने में उसकी चेहरा कैसी थी, 12 महीने में वो कैसा हरकत करता था, है ना, उसको कब से मुस्कुराहट चालू की, वो अपने बुढ़ापे तक, उसके शादी के बाद तक वो बात याद रहती है। और जब उसकी पत्नी आती है तो उसको बताती है, अरे तेरा साहब ना जब 5 साल का था, जब 3 साल का था, जब 2 साल का था, 10 साल का था, बहुत शरारती था, बहुत उधम करता था, इतने इतने ऊंचे से कूद जाता था, वो छोटे छोटे सांपों को पकड़ लेता था। आप हर समय लोग को बताते हैं, लेकिन जो प्रभु ने आपके साथ प्रतिदिन किया वो कहां है? वो प्यार कहां है?
वो दया कहां है, वो करुणा कहां है जो प्रतिदिन प्रभु आपके साथ कर रहा है? वो क्यों याद नहीं है आपको? यही तो बताना ही गवाही है। ये बताना गवाही नहीं है कि मैं शराबी था, मैं जुआड़ी था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, मैं बहुत पिक्चर देखता था, कोई भी नया निकला तो पहला शो, पहला टिकट मैं ही कटाता था। बहुत घमंड के साथ बताता, जैसे उसके में इतना बल था, वो भीड़ में घुस के टिकट ले लेता था। अरे अभी बताओ कि आपने कितना बाइबल बांटा है लोगों को। ये गवाही आपके जीवन में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आज मैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में कहना चाहता हूं, आज से ये काम आप करना चालू करो। एक डायरी लेना अलग से, ये बाइबल स्टडी वाला डायरी में मत लिखना। कल से प्रतिदिन अपने जीवन की खुशियों को, अपने जीवन के आनंद को, जो आपके बल से नहीं है, जो आपकी बुद्धि से नहीं है, वो आपकी फैमिली से नहीं है, आपके ताकत से नहीं है, लेकिन वो हो गया, उसको लिखते जाना। वो प्रभु की ओर से है। आप देखिएगा एक साल में इतनी मोटी मोटी 10 ठो या 12 ठो डायरी भर जाएगी, है ना? बहुत सारी महिलाएं एक काम करती हैं, जो डेली खर्च होता है, आवक जावक, आज सब्जी लाए, अंडा लाए, वो लिखते रहते हैं, है ना? तुम्हारी आंटी की भी आदत है, आज से 25 साल पहले फलाना तारीख को आपने क्या लिया था, उसको 10 मिनट दीजिएगा, वो तुरंत खोल के बता देगी, है ना? वो बता दे कि उस तारीख को 1 दर्जन अंडा आया था, क्योंकि वो डेली लिखती है डायरी। अपनी धार्मिकता का, पवित्रता का भी लिखना चालू करे, तब तो आनंद की बात है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, अंकल फिर से बोलना एक बार। मत्ती 10 18 से 20। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। समझ में आ रही है? पहला पद पहले पढ़िए थोड़ा सा। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। बस, आप क्यों, आपको खुदा ने चुना है, क्यों प्रभु ने आपका अभिषेक किया है, क्यों आपके माथे पर मसीही नाम का लेबल लगा है, क्यों खुदा ने आपके हाथ में अपना वचन दिया है कि आप हाकिमों के बीच में, डरना नहीं है आपको। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं, खुदा ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया हाकिमों के बीच में, प्रधानों के बीच में, है ना? प्रशासनिक, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, नेताओं के मध्य में मुझे बहुत इस्तेमाल किया, जेलर लोगों के बीच में, डॉक्टरों और इंजीनियरों के बीच में, जहां कोई नहीं जाता। और वहां पर मैं नहीं बोलता था, मेरे पिता की आत्मा मुझ में होकर बात करती थी। अगर मैं बात करता, लोग मुझे धुतकार कर भगा देते। अन्य जातियों के बीच में जाता तो अन्य जाति मुझे भी पकड़कर मारते, शायद मुझे जला देते, मेरे घर को जला देते, लेकिन कभी मैंने अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लिया।
मैं हर समय मत्ती 10 और 20 को अपनी देह में लेकर चलता था। परमेश्वर उसी घड़ी बताता था कि आपको क्या बोलना है। मैं पहले से कभी कोई तैयारी नहीं किया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बताता रहा, और मैं नहीं बोलता था, लेकिन मेरे पिता की आत्मा मुझ में होकर बात करेगी। आपको खुदा जहां आप जॉब कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में खुदा ने आपको रखा है, वहां के लिए गवाह बनाकर रखा है, आपको भेजा है, आपका अभिषेक किया है कि आप उनको बताएं कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है, और यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है। उस पर विश्वास करने वाले हिम की नाई श्वेत हो जाते हैं। ये हियाव के साथ ऊंची आवाज में बोलिएगा, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलने वाला आपके पिता की आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके मुंह से बात करेगा, और कोई भी लोग आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, कोई भी लोग टच नहीं कर पाएंगे। मैं फिर बार बार रिपीट करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती, फक्र महसूस करता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं कि यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग भी वैसा करें, क्योंकि वो और हम एक है ना। गब्रियल भाई ने अपना घर खुशी के साथ प्रभु की महिमा के लिए दिया। उसलिए इसलिए नहीं दिया कि अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा, अरे आ जाओ यार कोई बात नहीं। नहीं, उसके पिता की आत्मा ने कहा है, इसलिए उसके विरुद्ध कोई बलवा नहीं होता, कोई आकर उसको नहीं रोकता, वरन उस आवाज को सारे लोग जहां तक जाते हैं, आने जाने वाले लोग रविवार को वो स्तुति को, उस प्रार्थना को, उस परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि उसका कोई विरोध कर दे, क्योंकि वहां जीवते परमेश्वर की आत्मा काम करती है। आप भी जब अपने स्टाफ को बताएंगे, जब आप अपने पेशेंटों को बताएंगे, अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को बताएंगे, अपने अधिकारियों को बताएंगे, जहां पे आप जॉब करते हैं, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, जहां पर आप एग्रीकल्चर के लिए खेतों में लेबर लोगों के बीच में काम करते हैं, वे हर्ष के साथ, आनंद के साथ आपकी सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको भेज रहा है। मैं आपको नहीं जानता था, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता था, लेकिन जैसे हमने आत्मा का काम चालू किया, परमेश्वर ने आप सबों को जोड़ना आरंभ किया, है ना। परमेश्वर ने जोड़ा, और ऐसा जोड़ा कि हम लोग भाई बहन के समान, बाप बेटी के समान हमारा रिश्ता बन गया, अटूट रिश्ता। और यही प्रेम हमें बादलों पर उठा लेगा, यही आनंद परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर देगा। आपको मालूम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन याद रख ले, ये आपस का प्रेम हमारा कभी ठंडा ना होने पाए। समुद्र की बाढ़ भी आ जाए, श्रेष्ठ गीत में लिखा है, यदि समुद्र का बाढ़ भी आ जाए तो भी इस प्रेम को डुबा ना सकेगा, क्योंकि इस प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न है, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, है ना। मैं पढ़ रहा था भजन संहिता में ही, भूल रहा हूं कौन सा अध्याय था, वहां लिखा है कि धन्य है वे लोग, धन्य और आशीष है तो वो लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, है ना। मैं सोचा था जरूर उसको पढ़ूंगा,
लेकिन कैसे मेरे माइंड से स्लिप हो गया वो समझ में नहीं आ रहा है, कभी आएगा तो बताऊंगा मैं। लिखा है कि धन्य है वे लोग, आशीषित है वे लोग जो मेरी आवाज सुनते हैं। कभी आप परमेश्वर की आवाज सुने? थैंक यू, एक जने की हाथ उठ गई। हे प्रभु, प्रशंसा तो नहीं सुनी? अरे ये जो बताया जा रहा है यही तो परमेश्वर की आवाज है। यस, है ना? ये जो प्रति भोर उठकर पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। 8 बजे से 8:30, पौने 10, 10 बजे तक परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। आप धन्य हैं। मसीही लोग तो सप्ताह में एक बार, कई मसीही तो सप्ताह साल में एक बार, त्योहारी ईसाई कई लोग 3 महीना में एक बार सुनते हैं। लेकिन धन्य है आप लोग जो सुबह शाम अपने घर में पढ़ते, रात को भी पढ़ते हैं और सब सोते हैं आवाज सुन के, और खुदा 1 घंटा तक आपसे बातचीत करता है। जैसे अदन की वाटिका में आदम हवा से बात करता था, वैसे ही यहोवा यिरे सत्संग की बगीचे में परमेश्वर आप सबों से बात करता है। आप बहुत धन्य लोग हैं, ऐसा मौका किसी को नहीं मिलता। आप बहुत आशीषित हैं, है ना? आप अपने बाइबल में लिखना, मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं नित्य प्रभु की आवाज को सुनता या सुनती हूं। मैं बहुत धन्य हूं और मैं बहुत खुश हूं। सो आइए हम आगे बढ़े और खुदा की इबादत में हम आगे बढ़े। मत्ती 24:14। कौन सा बोले? मत्ती 24:14। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले, और तब अंत आ जाएगा। समझ में आ रही है? जब तक पूरे संसार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना बताया जाए, जब तक आप उनके बीच में जाके गवाही ना दें, तब तक संसार का अंत नहीं है। समझ में आ रही मेरी बातें? लोग बाइबल की बातों को, चिन्हों को, चमत्कारों को देखकर कहते हैं कि अंत का समय बहुत निकट है। ये बात तो सही है, लेकिन इन घटनाओं के बोलता है अंत आ जाएगा। अभी अंत नहीं आएगा, अभी अंत आने में बहुत दिन है। हाँ, ये मैं विश्वास कर सकता हूं, बादलों पर उठाए जाने का समय आ चुका है। अंत का समय अभी नहीं आया, बहुत, अभी तो शायद 1000, 2000 साल, 1500 साल लगे, 2000 साल भी लग सकता है। लेकिन बादलों में उठाए जाने का समय कभी भी हो सकता है ना? आज यहां पर 20 परिवार एवरीडे आते हैं। पता चला मैं यहां पर रोज प्रचार कर रहा हूं, 2-4 परिवार सुनता है, बाकी कोई नहीं सुनता, और हम सोच रहे हैं कि ये लोग हमसे नाराज हो गए, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। जब हम खोजबीन चालू करेंगे तो पता चला ये सब उड़ गए, हम ही लोग छोड़ दिए गए, 2-4 लोग, या मैं ही छूट गया, बाकी सब गायब, किसी का नहीं दिखता है। कोई क्यों नहीं आते? मेघा क्यों नहीं आती है? क्रिस्टीना भी चालू करती, वो भी नहीं आती है। क्या बात है? मैं अकेला बक 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 करता रह जाऊंगा?
पता चला ये सब के सब बादलों में उठा लिए गए और मैं दिन रात दिन पो 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 करता रहता हूं, मैं छूट गया, है ना। तो वो घड़ी बहुत जल्दी आने पर है बादलों में उठाए जाने का। उसके लिए तैयारी करो, उसकी गवाही के लिए गवाह बन जाओ, क्योंकि आप बादलों में उठा लिए जाओगे। उसके बाद 7 साल का क्लेश होगा। कितने साल का? जब आप उठा लिए जाएंगे, पूरा दुनिया में जितने प्रभु में हैं, आप लोगों के समान जो ईश्वर का भय मानते हैं, वे सब उठाए जाएंगे। उसके बाद 7 साल का क्लेश होगा और 7 साल के क्लेश खत्म होने के बाद फिर 1000 साल प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा और इस पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करेगा। और उस समय वे लोग जो बादलों में उठा लिए गए हैं वो भी उनके साथ आएंगे, लेकिन अविनाशी दशा में रहेंगे। उनका देह अविनाशी रहेगा और जितने लोग नाशमान हैं, चाहे बड़े बड़े चर्चेस के लोग हों, अन्य जाति हों, उनके बीच में फिर प्रचार होगी। हम अपनी आंखों से देखेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे 1000 साल तक। और जब 1000 क्या बोली सरोज? 3.5 साल का अकाल पड़ेगा कि 7 साल का? 7 साल। 3.5 साल थोड़ा हल्का अकाल पड़ेगा और 3.5 साल जबरदस्त अकाल पड़ेगा। क्लेश अकाल नहीं, क्लेश, दुख विपत्ति ऐसी आ जाएगी जो मनुष्य के सहने से बाहर। लेकिन वो हम लोगों के लिए नहीं होगा। ये तभी होगा जब हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 7 साल का क्लेश होगा और ये 7 साल का क्लेश इतना भयानक होगा कि सृष्टि से अब तक कभी ना हुआ था और न कभी होगा। फिर 1000 साल प्रभु आएगा और फिर प्रभु अपने राज्य के साथ अपनी महिमा में हम लोग जो उसके साथ आए रहेंगे, उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। फिर शैतान जो बंधा हुआ है खोला जाएगा और वो फिर अपना तांडव करेगा पृथ्वी पर। फिर उसके बाद अंत होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा अंत नहीं है पृथ्वी का। कभी मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, पृथ्वी के अंत के विषय में, क्लेश के विषय में घटना बताऊंगा। यदि आप लोग नहीं डरेंगे, उत्साहित रहेंगे, तभी मैं बताऊंगा। चले हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 26 और 27 पद। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमीन। है ना? परमेश्वर कहता है एक सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा, है ना। सहायक मीन्स पवित्र आत्मा। सृष्टि के समय भी एक सहायक आया था। कौन है वो सहायक? हव्वा, आदम की पत्नी हव्वा। यस, बहुत सुंदर जवाब दी बेटी माँ, है ना। हवा को परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बनाया था? पत्नी बनाया था। उस समय पत्नी नहीं कहा उसने उस समय उसे क्या कहा? क्या नाम दिया था? सहायक, है ना। अर्थात उसकी अगुवाई में, उसकी अध्यक्षता में, उसके परामर्श में वो अपने जीवन का आरंभ करे। एक सहायक दिया था।
जो उससे मेल खाए। और अभी जब परमेश्वर सहायक दे रहा है, अर्थात पवित्र आत्मा जो हमसे मेल खाता है और हमें सारी बातें मानना सिखलाता है। सिखाता है, जीना सिखाता है, बोलना सिखाता है, और वो परमेश्वर की गवाही देता है। और खुदा ने हमें भी गवाह बनाया है, क्योंकि हम 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 40 साल से उसके साथ हैं, उसके साथ चलते हैं, उसके साथ जी रहे हैं। कई लोग 1 साल से, हम उसके गवाह हैं। यदि हमारे जीवन में गवाह नहीं है तो हम झूठे हैं, हम धोखा देते हैं अपने आप को, हम लोग श्रापित लोग हैं। इसलिए आपके जीवन से गवाही बहुत जरूरी है। बहुत से लोग अपने अस्पतालों में, अपने कर्मचारियों के बीच में, जहां जॉब करते वहां पर गवाही देते रहते हैं, बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, और लोग यकीन भी कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आप लोगों की सहायता करे, मदद करे। आप अपना काम करते जाइए, बताइए कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, कैसे बदलाव लाया है, मैं कैसे प्रभु की सेवा कर रही हूँ, मैं प्रतिदिन परमेश्वर की आवाज को सुनती हूँ। आप अपने स्टाफ को बताइए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, है ना। हमारे बीच में हैं बहुत से लोग, है ना, जैसे मेघा के बारे में जानता हूँ, क्रिश्चियन, अपने फ्रेंड लोग को ही बताते हैं, वो और किसी को बताते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, सुनते जाते हैं, मिलते जाते हैं, और प्रभु का राज्य बढ़ता जाता है। आप परमेश्वर के राज्य हैं। अगर आपकी बढ़ती हो रही है तो परमेश्वर के राज्य की बढ़ती हो रही है। यदि आप किसी को परमेश्वर की गवाही देते हैं, अपने जीवन की गवाही देते हैं, तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, और ऐसा करके प्रभु की महिमा करते हैं। प्रेरितों के काम 1 का 8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। समझ में आ रहे हैं? जब तुम पर आत्मा आएगा, यदि आप गवाही नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं। जब तुम पर आत्मा आएगा, और बाइबल कहती है मैंने अपनी आत्मा तुम्हें दिया है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यदि आप गवाही देंगे, अपने घर में दीजिए, अपने परिवार में दीजिए, अपने रिश्तेदारों में दीजिए, फोन कर करके बात करिए। इधर उधर जो काम से आप फ्री होते हैं, तो 1 घंटा आप अपने परिवारों से बातचीत करना आरंभ करें, अपने पड़ोसियों से आरंभ करें, अपने चर्च के लोगों से जिनसे आपकी अच्छी मनती है, जिनसे आपका अच्छा जान पहचान है, उनसे बात करना आरंभ करें और बताएं। और नहीं समझ में आता तो उनको लेकर आए यहां पर, और आने से इनकार है तो मेरा नंबर दीजिए। आप ऐसा कर, वो भले मुझसे ना बात करें, भले यहां ना आए, लेकिन आपने उनको गवाह तो दिया, अपनी गवाही तो दी। आपने अपने भाई बहनों को बताया, वो भले आए क्या ना आए। पहले यरूशलेम, फिर सामरिया, अपने दूर दराज के रिश्तेदारों को, अपने मित्र मंडलियों को, जहां पहले जॉब करते थे, रिटायर ट्रांसफर होके आए हैं, वहां के आपके मित्रों को बताइए। फिर पृथ्वी की छोर तक गवाह होते जाइए। खुदा आपको इस्तेमाल करेगा।
परमेश्वर ऐसा करके अपने नाम की महिमा करेगा। 2:32, प्रेरितों के काम 2:32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आमीन। है ना? आपको गवाह बनाया परमेश्वर ने, हम सब गवाह हैं। हम 2000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। आज मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, मैं आज से उसका गवाह हो गया। मुझे 2000 साल पहले के जीवन के बारे में नहीं कहना कुछ, लेकिन यीशु मसीह आज मेरे अंदर जन्म लिया। आज मेरे लिए क्रिसमस है। आज मेरे अंदर यीशु मसीह जी उठा। आज मेरे लिए ईस्टर है और सदा जीवित है। वो मेरा आनंद का विषय है, मेरे उन्नति का विषय है, मेरी भलाई का विषय है। इसकी गवाही आपको देना है। वो दिन और तारीख आप लोग नोट करके रखो कि मेरे अंदर यीशु मसीह कब जन्म लिया, मेरे अंदर यीशु मसीह मेरे साथ कब मरा मेरे पापों के लिए, और मेरे साथ कब जी उठा। उन तारीखों को लिख लो और लोगों को बताना कि 1 साल पहले फलाना फलाना दिन में यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया और मुझसे बातचीत की, और तब मैंने एक दिन अपने प्रभु के साथ अपने पापों के लिए मर गई। बहुत पछताव की, आहें भर भर कर मैं रो रो कर विलाप किया, और तब मैंने दृढ़ निश्चय की कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, उसी दिन यीशु मसीह आपके अंदर जी उठा और अब तक जीवित है। ये आपकी गवाही होनी चाहिए। अभी हमको पता ही नहीं है यीशु मसीह कब जी उठा। वो 25 दिसंबर बोल देते हैं हम लोग, है ना? कब हुआ वो गुड फ्राइडे, कब आएगा वो आएगा, मार्च में आता है ईस्टर। और क्रिसमस कब आएगा? वो दिसंबर 25 तारीख को। अरे ये बात, ये गवाही आपकी नहीं होनी चाहिए। गवाही कैसी होनी चाहिए? फलाने तारीख को जनवरी में आखिरी दिन यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म लिया। मार्च नहीं, वो दिसंबर को मैं यीशु के साथ अपने पापों के लिए मर गई। वो मेरे लिए गुड फ्राइडे है। और एक दिन मई में जब मैंने सबों के सामने बैप्टिज्म लिया और जैसी मैं बाहर आई, मेरे साथ यीशु मसीह जी उठा, मैं भी उसके साथ जी गई। तो तारीख कौन सा हो गया? ना वहां दिसंबर दिखाई दिया, ना मार्च दिखाई दिया, ना वो गुड फ्राइडे का दिन दिखाई दिया। आपकी गवाही आपके जीवन से संबंधित होनी चाहिए। 4:20, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि जो उपकार प्रभु ने हमारे साथ किया है उसका हम चर्चा ना करें। हो ही नहीं सकता। जो उपकार प्रभु ने किया है, जो भलाई प्रभु ने की है, जो करुणा हम पर प्रकट किया है, हम उसे लोगों को ना बताएं, ये असंभव है। मतलब कितनों भी तकलीफ आ जाए, कितनों भी मुसीबत आ जाए, कितनों भी पानी गिरे, मैं जाकर प्रभु के बारे में मैं बताऊंगा या बताऊंगी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरी बीमारी भी मुझको रोक नहीं सकती। मैं लड़खड़ाते हुए, मेरी बुढ़ापा भी मुझे रोक नहीं सकता।
मैं लंगड़ाते लंगड़ाते जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा क्या हुआ, मेरे अंदर कैंसर है, क्या हुआ कि मेरा लंग्स खराब है, मेरे लीवर फेल हो चुका है, क्या हुआ मुझको अर्थराइटिस है। मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और जो भलाई प्रभु ने मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ किया, मैं लोगों को बताऊंगी। खुदा ने हमें गवाह बनाया। हो ही नहीं सकता कि हम इसकी चर्चा ना करें। हाँ, कई प्रकार से हो सकता है। उदाहरण के लिए आपको नहीं आता है ना, 2-3 लोग हैं, जैसे डॉर्थी है, क्रिस्टीना है और सरोज है, और बाकी लोगों का तो ठीक से नहीं याद आ रहा मुझे, मार्था का याद नहीं आ रहा है ना, लेकिन इनकी आवाज बहुत प्यारी है। ये गीत गा गा कर, लोगों के घरों में जाकर गीत गाकर बता सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। कई लोग गवाही देकर बता सकते हैं, कई लोग जाकर प्रार्थना करके बता सकते हैं, कई लोग अपना प्रेम प्रकट करके, अपनी सहायता करके बता सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है ना, परमेश्वर दया करने वाला, उपकार करने वाला प्रभु है। और परमेश्वर सामर्थी हो ही नहीं सकता कि कोई हमें रोक दे। 8 का 4 पढ़ेंगे। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जब सताव हुआ तो लोग एक जगह नहीं थे, तितर बितर हो गए। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई गांव भाग गया, कोई जिला भाग गया, कोई दूसरा प्रदेश भाग गया, है ना, क्योंकि यहां सताव आ गए। सब लोग तितर बितर हो गए, लेकिन डर के मारे बिल में नहीं छिपे। अपना घर पतरस और चेलों के समान, यीशु मसीह मर गया दरवाजा बंद करके, वो चेले बैठे थे, वैसा नहीं। क्या करने लग गए? जो तितर बितर थे वे जहां भी गए वहां सुसमाचार सुनाया गया। ये परमेश्वर की योजना थी, तितर बितर करना। ये परमेश्वर की योजना है कि अलग अलग चर्चेस से आपको निकालकर यहां पर लाकर बैठाया है। ये ईश्वर की योजना है, आप नहीं आए हैं, परमेश्वर ने आपको भेजा है, क्योंकि परमेश्वर को आप लोगों पर यकीन है, भरोसा है कि एक दिन ये लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे। समझ में आ रही मेरी बातें? आप बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। अभी कुछ समय के बाद जैसे ही हम लोग कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे, व्यतीत करेंगे, हर फ्राइडे हम प्रार्थना में जाएंगे। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे है। कल प्रेयर होगी, नेक्स्ट फ्राइडे भी होगा। अब कोई आए चाहे ना आए, हर फ्राइडे सामर्थ की प्रार्थना होगी, और आप सामर्थ से भरते जाएंगे, अभिषेक से भरते जाएंगे, परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएंगे, और प्रभु के वचन का प्रचार करने के लिए खड़े होते जाएंगे। समझ में आ रही है? आमेन, आमेन। हाँ, कोई ये नहीं कह सकता मैं बूढ़ा हो गया, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सुबह और से शाम 4-5 बज जाता है, 6 बज जाता है, आते तक मैं थक जाता हूं। कोई नहीं कह सकता। परमेश्वर कहता है यहोवा के लोग कभी श्रमित नहीं होते, वो उकाब के समान नया बल प्राप्त करते जाते हैं, है ना, नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको नया बल देगा, फ्राइडे 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 फ्राइडे, और आप बलवंत होते जाएंगे और खुदा आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम स्मरण करेंगे रूथ को। आज उसका
अपॉइंटमेंट था एक डॉक्टर के पास, और किस कारण है मुझे नहीं मालूम, है ना, क्योंकि उसे एक नया हार्ट मिला है तो शायद उसकी भी टेस्ट हो सकती है, या और कोई रीजन होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है और वो उसकी मदद करेगा। पास्टर साहब, हाँ, आज मेरी बहू का बर्थडे है। किसका? मेरी बहू का, छोटी अरे बहू का। बधाई हो। उसने हाँ। रिक्वेस्ट भेजी कि पास्टर साहब से बोल के मेरे लिए प्रार्थना करवाएं। यस यस, वेरी गुड। और हमारी बेटी है, आपकी बहू है, एक तरह से हमारी भी बहू लगी, लेकिन हमारी बेटी भी है पहले से, वो है ना। जी। हाँ, बहुत पहले से मेरे छोटे भाई की बेटी है ना, हमारी बेटी है, नातन है, पोती है कहना चाहिए, पोती। और उसका बर्थडे है, तो आज हम जो कुछ हमारे पास है हम सब उसको देना चाहते हैं, है ना। हमारे हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कोल्ड के लिए। हाँ हमारे लिए भी प्रार्थना हाँ, कीजिएगा यस कोल्ड। यस। और हमारी बेटी सुचिता को थोड़ा सा कोल्ड ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, उसके छुटकारा के लिए प्रार्थना करेंगे, न तो बल से अंकल, न दवा। हाँ, अनुराग को भी थोड़ी सर्दी खांसी फीवर है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। अच्छा, अनुराग को भी सर्दी खांसी है, उसके लिए भी प्रार्थना होगी। खुदा अपने भक्तों को चंगाई देना जानता है, मांगने से पहले वो चंगा हो जाएगा। और किसका बर्थडे है? प्रशंसा का भी है। हर उसका दिन साल में 2-3 बार आ जाता है। हर दिन बड़ा दिन रहता, उसका जन्मदिन रहता। हाँ हाँ। अंकल और जी, कोई है? और कोई? अंकल जी, मैं एक बात बोलना चाह रही थी हाँ बेटा। कि मैंने उस दिन भी बोला था, अंकल जी हमको सुसमाचार कैसे सुनाना है इस बारे में सिखाइएगा। और हाँ दूसरी हाँ बात है कि पहली बात तो मेन पॉइंट ये है कि अगर हम किसी को सुसमाचार सुनाए तो कैसे सुनाए, उसकी उसकी कैसी प्रक्रिया होगी, इसके बारे में हमें सिखाइएगा। और दूसरी बात कि पहला तीमुथियुस दूसरा तीमुथियुस के बारे में मैंने उस दिन भी बोला था। ये वाले हाँ। सब्जेक्ट हमें ये वाले सारे वचन हमें सिखाइएगा, ताकि हम हमें सुसमाचार सुनाने में, लोगों के सामने जाने में हम बेधड़क होकर के जा सकें। जाते तो हैं लेकिन बताने का मेन तरीका नहीं है पता, उस बारे में हमें ज़रूर सिखाइएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपके सुसमाचार प्रचार में काम आएंगे, ठीक है। लेकिन कैसे करना है मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। जी, ये जी। जितनी चीजें विषय बताता जा रहा हूँ, शायद अभी हमने किसका सुना था, चंगाई के विषय में, है ना। चंगाई के विषय